नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के छठे दिन भी प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर अनोखे तरीके से विरोध जताया। दीपके ने व्हाइट बोर्ड पर हैप्पी बर्थडे प्लीज इस्तीफा दो लिखकर मंत्री से पद छोड़ने की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वे इस्तीफे के पत्र को जन्मदिन का गिफ्ट बताते हुए नजर आए। सीजेपी का आरोप है कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं और शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है। पार्टी ने साफ कहा कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार छठे दिन भी जारी है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने की मांग रखी। 26 जून को मंत्री का जन्मदिन था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन के मौके पर दीपके ने एक खास तरीके से अपनी मांग रखी। अभिजीत दीपके ने एक वीडियो बनाया जिसमें वे व्हाइट बोर्ड पर लिखते दिख रहे हैं, हैप्पी बर्थडे प्रधान, प्लीज इस्तीफा दो। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक भी मौजूद थे जो उनका साथ दे रहे थे। वीडियो में दीपके कहते हैं कि जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कृपया इस्तीफा दे दीजिए। हम आपको जन्मदिन का गिफ्ट इस्तीफा पत्र भेज रहे हैं, आपको बस उस पर अंगूठा लगाना है। यह प्रदर्शन कई दिनों से चला आ रहा है। अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक वे यहाँ से नहीं हटेंगे। उनकी मुख्य मांग है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। इस दौरान उन्होंने छात्रों की समस्याओं को लेकर भी बात की। पिछले दिनों दीपके ने सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होने का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने कहा कि जब हर छोटी चीज़ को गोपनीय रखा जा रहा है तो नीट का पेपर आखिर गोपनीय क्यों नहीं रखा गया। उन्होंने पूछा कि अगर पेपर लीक ना होता तो कई छात्रों की जान क्यों जाती। दीपके ने यह भी कहा कि वे टैक्स देने वाले नागरिक हैं, उनके माता पिता करदाता हैं, फिर भी उन्हें आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित किया जा रहा है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया। कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की एक नई पार्टी है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। नीट 2026 पेपर लीक मामले ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है। कई छात्रों ने मेहनत की लेकिन लीक की वजह से उनका भविष्य प्रभावित हुआ। कुछ छात्रों ने इस तनाव में आत्महत्या तक कर ली जिसका जिक्र प्रदर्शनकारियों ने किया। अभिजीत दीपके अमेरिका से दिल्ली आए और सीधे जंतर मंतर पर पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। पुलिस ने उन्हें अनुमति दी थी। प्रदर्शन के दौरान रात भर धरना चला। समर्थक थाली चम्मच बजाकर और नारे लगाकर अपनी बात रख रहे हैं। पार्टी ने एक डायपर डोनेशन ड्राइव भी शुरू की थी। समर्थकों से अपील की गई कि डायपर लाएं और उस पर इस्तीफे की मांग लिखकर प्रदर्शन स्थल पर रखें। इसका नाम रखा गया डायपर अ डे कीप्स लीक्स अवे। प्रदर्शन में छात्र, अभिभावक और युवा बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। दीपके लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक पार्टी का आंदोलन नहीं बल्कि पूरे युवा वर्ग की लड़ाई है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग के साथ उन्होंने परीक्षा आयोजन करने वाली एजेंसियों पर भी सवाल उठा दिए। कहा कि बार बार पेपर लीक होना दिखाता है कि सिस्टम में बड़ी खामियां हैं। पारदर्शिता लानी होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 26 जून को धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन वाले संदेश के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया। कई लोग इसे क्रिएटिव तरीका बता रहे हैं जबकि कुछ इसे राजनीतिक स्टंट भी कह रहे हैं। दीपके ने स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य है कि शिक्षा को मजबूत बनाना है। वे चाहते हैं कि छात्र बिना किसी डर के परीक्षा दे सकें और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। प्रदर्शन के दौरान कुछ छोटी घटनाएं भी हुई। दीपके ने आरोप लगाया कि कभी पानी, खाना या तकिए ले जाने से रोका जाता है। पुलिस के साथ उनकी बातचीत भी हुई। एक और मुद्दा यह उठा कि प्रदर्शन स्थल पर कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई। दीपके ने वीडियो शेयर कर इसकी शिकायत की। जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन युवाओं के गुस्से को दिखा रहा है। नीट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा में गड़बड़ी ने लाखों परिवारों को प्रभावित किया। छात्रों का कहना है कि वे साल भर की तैयारी बर्बाद होने का दर्द सह नहीं पा रहे। अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाएगा। उन्होंने अन्य राज्यों के छात्रों से भी जुड़ने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि शिक्षा मंत्री को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस्तीफा देकर वे नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति दी थी लेकिन अब समय समय पर पुलिस को प्रदर्शन में चल रही गतिविधियों पर निगरानी रखनी पड़ रही है। छात्रों के मुद्दे पर कई संगठन सीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग और पोस्ट बढ़ रहे हैं। दीपके ने कहा कि हम टैक्स पेयर हैं, सरकार हमारा पैसा इस्तेमाल करती है, फिर परीक्षाएं सुरक्षित क्यों नहीं हो पाती। यह आंदोलन सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। इसमें परीक्षा सुधार, पेपर लीक रोकने के लिए ठोस कदम उठाने और प्रभावित छात्रों को मुआवजा देने जैसी मांगें शामिल की गई हैं। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में छठे दिन भी समर्थकों की संख्या अच्छी खासी रही। रात का धरना जारी है। लोग बारी बारी से बैठ रहे हैं। अभिजीत दीपके लगातार वीडियो और मैसेज जारी कर लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि यह लड़ाई आसान नहीं है लेकिन ज़रूरी है।
शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि पेपर लीक की घटनाएं बार बार होने से पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। नई तकनीक और सख्त कानून की जरूरत है। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री को जन्मदिन का अनोखा गिफ्ट देने का तरीका चुना। इससे उनकी मांग ज्यादा लोगों तक पहुंची। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम ही अनोखा है, जो युवाओं को आकर्षित कर रहा है। वे कहते हैं कि छोटे कीड़े भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया। प्रदर्शन जारी रहने से शिक्षा मंत्रालय पर दबाव बढ़ रहा है। दीपके ने छात्रों से कहा है कि हार ना माने, सही लड़ाई लड़ रहे हैं। यह पूरा मामला दिखाता है कि युवा अब चुप नहीं रहना चाहते, वे जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के छठे दिन भी कोई हिंसा नहीं हुई, सब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अभिजीत दीपके का प्रयास अगर सफल होता है तो शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्दी ही इस मुद्दे को लेकर कुछ ठोस कदम उठाएगी, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे और उनका भरोसा वापस लौट सके। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।